हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 2 अगस्त 2026 के। तो कल हमने डेली क्विज में एक क्वेश्चन दिया था आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीनकरणीय ऊर्जा नीति दीप्ति योजना लॉन्च की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो आज की शुरू करते हैं अपन डेली करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लद्दाख की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को मजबूत करने के लिए कितने धरोहर स्थलों को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? 23, 24, 26 या 25? तो कितने को किया गया? तो ये आपके किया गया 23 को किया गया। कितने को किया गया? 23 को किया गया। हाल ही में जुलाई 2026 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो कि उप राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इनमें आपके याद रखने हैं, कुछ आपकी झीलें हैं, कुछ आपके गुफाएं हैं, कुछ किले हैं, कुछ आपकी मैत्री बुद्ध की शिला नक्काशी हैं। इसके अलावा बुद्धिज्म रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। कारगिल का योर बल्टक है। इसके अलावा सुमूर का किला है। पत्थर जैसी शेर का चेहरा वाली 2 नक्काशियाँ हैं। इसके अलावा चंबा शिला नक्काशी है। ऐसे आपकी काफ़ी 23 चीज़ों को लद्दाख की पुरातात्विक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूत करने के लिए धरोहर स्थल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वव्यापी वेब दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त? तो विश्वव्यापी वेब दिवस यानी कि ये आपका हो गया www। इंटरनेट देखते हैं अपन, जब अपन वेबसाइट चालू करते हैं तो www लिखा आता है। विश्वव्यापी वेब दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो www की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इसकी क्या की थी? आविष्कार क्या था? किसका? www का, है ना। उनकी वर्षगांठ के रूप में ही हमने क्या बनाया? विश्वव्यापी वेब दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि में भारतीय जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिला 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किस प्रतिद्वंदी को हराया? हेडी स्क्वाच कनाडा, सारा एडलिंगटन स्कॉटलैंड, जोशुआ कार्ड्स ऑस्ट्रेलिया या हर सिंह भारत? तो अस्मिता डे ने अपने इस करियर में कनाडा की हेडा क्वाच को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो जूडो में भारत को पहला पदक जनाने वाली लेडी का नाम बना अस्मिता डे। और उसी दिन दूसरे जो बंदा है उनका नाम है हर्ष सिंह। हर्ष सिंह ने क्या दिलाया? भारत को जूडो में दूसरा पदक दिलाया। इन्होंने किसको हराया? जोशुआ कार्ड्स को हराकर ये पदक जीता। ठीक है। तो हाल ही में अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है और 48 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने कनाडा की हेडी क्वाच को हराया है। इसके अलावा पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हर सिंह ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो एक ही दिन में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक आए, वो भी जूडो के खेल से। और पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने क्या जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत ने क्या जीते हैं? पदक जीते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपतटीय ऊर्जा क्षमता को उजागर करने के लिए समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दे दी है। और इसकी निर्धारित समय सीमा क्या है? वित्त वर्ष 2028-29, वित्त वर्ष 2029-30, वित्त वर्ष 2030-31 या वित्त वर्ष 2031-32? तो आपको याद रखना है, तो समुद्र मंथन अपतटीय अन्वेषण योजना है, इसकी जो वित्तीय अवधि है वो 2030-31 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपतटीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए समुद्र मंथन की मंजूरी दे दी। और इसकी जो अवधि है वो 2030-31। कितने करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा इसमें? 84,000 करोड़ रुपए का, लगभग 84,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, भारत की विकसित भारत की परिकल्पना को समर्थन करना। ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा जो भारत में खेलो इंडिया गेम है, क्या है? खेलो इंडिया गेम, इसके लिए भी हमने कुछ राशि अनुमोदित की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है 5 साल के लिए।
तो ये भी 2030-31 तक की अवधि के लिए रहेगी। इसके अलावा खेलो इंडिया योजना को भी 2030-31 तक बढ़ा दिया है। उसके लिए हमने 36,441 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के प्रस्ताव रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई? पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य सरोवर योजना या राष्ट्रीय सौर योजना? तो कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। इसका जो वित्त प्रबंधन है वो कितने हजार करोड़ का है? 5,070 करोड़। कितने का? 5,070 करोड़ रुपए का इसका वित्तीय प्रबंधन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फ्लोटिंग सोलर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है और वित्त परिव्यय 5,070 करोड़ है, जिसके अंतर्गत हम 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग पावर विकसित कर रहे हैं और इस परियोजना को 2030-31 तक मंजूरी दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता हम 1 साल बाद तक देंगे, 2032-33 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, KH-101 क्रूज मिसाइल का विकास किस देश ने किया? रूस, जापान। इसके अलावा आपका ये ऑप्शन, आपके 2 गलत ऑप्शन आ गए हैं, अमेरिका और जर्मनी। ये 2 ऑप्शन रख लो। तो किसने किया है? तो KH-101 क्रूज मिसाइल का जो विकास है वो किसने किया है? रूस ने किया है। यूक्रेन पर रूस के भीषण हवाई हमले के दौरान KH-101 क्रूज मिसाइल ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और पोलैंड के पूर्वी लुब्निन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत की क्या रैंक रही? 147, 176, 177 या 174? तो भारत की EPI 2026 में रैंक में स्थान रहा 176। हेल्थ सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 176वां स्थान हासिल किया। आपको याद रखना है, एस्टोनिया इसमें पहले स्थान पर रहा और 177 देशों में भारत 176वें देश पर रहा है, 177वें स्थान पर रहा है लाओस। ये भारत की प्रदर्शन को बहुत ही निचता लेवल तक ले जाता है कि भारत 177 देशों में से 176वें नंबर पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, किस महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र नाउरू ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर नाउरू गणराज्य कर लिया है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित राष्ट्र नाउरू ने अपना नाम बदलकर नाउरू गणराज्य कर लिया है। मई 2026 में नाउरू के राष्ट्रपति डेविड अदियांग ने 31 जुलाई 2026 को इस नाम को परिवर्तन करने का घोषणा किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, स्यूडो लागोविया खैरी एक नई मीठे पानी की कैटफिश प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? राजस्थान, उड़ीसा, केरल या असम? तो कहां पर की गई? उड़ीसा में एक नई कैटफिश की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है स्यूडो लागोविया खैरी। तो स्यूडो लागोविया खैरी नामक एक कैटफिश प्रजाति जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई, जिसका नाम किसके नाम पर? रॉयल बागिन खैरी के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया है? स्यूडो लागोविया खैरी। कहाँ पर खोजी गई है? मयूरभंज उड़ीसा के अंदर। कौन सी नदी में खोजी गई है? तो ये नदी आपकी बुधबलंगा। कौन सी नदी में? बुधबलंगा नदी के अंदर खोजी गई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच वित्तीय लेन देन को आसान बनाने के लिए FAVARA UPI ट्रांसफर सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया? म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया और भूटान? तो भारत और मालदीव के बीच फवारा UPI ट्रांसफर सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। भारत और मालदीव के बीच 30 जुलाई को फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को शुरुआत कर दी गई। इसके जरिए मालदीव से भारत में रियल टाइम पैसे भेजना क्या हो गया? बेहद आसान हो गया है। ये सेवा भारतीय मॉनेटरी
मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी RBI तथा NPCIL के द्वारा शुरू की जा रही है। शुरुआत में यह सुविधा बैंक ऑफ मालदीव और मालदीव इस्लामिक बैंक के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, भीषण जंगलों की आग के कारण अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस देश ने घोषित किया है? स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, मोनाको। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका घोषित किया है स्पेन ने। किसने करा है? स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU के नए निदेशक कौन बने हैं? सत्यपाल कुमार, अलवार रामू कुमार, रामगोपाल साहू या मोहित कुमार। तो कौन बन गए हैं? सत्यपाल कुमार बन गए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के नए डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए किस राज्य ने इसको शामिल किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या पंजाब। तो किस राज्य ने? पंजाब। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें AI को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया है और सरबत.AI प्रोजेक्ट के तहत इसको शामिल किया गया, जिसकी घोषणा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने की। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त उद्यमी नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति योजना दीप्ति शुरू किसने की है? गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो किसने करी है? तो ये करी आपकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा में सशक्त और उद्यमी बनाने के लिए दीप्ति योजना की शुरुआत की। दीप्ति की फुल फॉर्म हो जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, जिसका उद्देश्य 5,000 महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यम और 50,000 हरित रोजगार पैदा करना, यानी कि वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दीप्ति योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 15, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर, नई दिल्ली, देहरादून या मथुरा। तो कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ। तो हाल ही में 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। स्वर्ण पदक भारत ने फाइनल में मलेशिया को हराकर 3-2 से जीता और महिला टीम ने भी मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा कुछ डेली करंट अफेयर्स में वन लाइनर क्वेश्चन, वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विश्व फिनटेक दिवस भी हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड WWW डे भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली, केसरी और मराठा। ठीक है, शिवाजी उत्सव मनाया, गणपति उत्सव भी मनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग की स्थापना भी किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा आज की जो क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर, उज्जैन, अहमदाबाद या सूरत। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।